अब हमारे पास है क्रॉनिक ऑस्टियोमाइलाइटिस। क्रॉनिक ऑस्टियोमाइलाइटिस की कॉजेटिव ऑर्गेनिजम्स में हमारे पास सबसे पहले क्या होता है, स्टेफ ऑरियस मोस्ट कॉमन है, उसके बाद एनरोब्स हैं, फिर हमारे पास ग्राम नेगेटिव बेसिलाई, साल्मोनीला, शिगेला, क्लेप्शिएला, ई और एंटीरोबैक्टर वगैरह। उसके अलावा माइकोबैक्टीरियम टीबी, ये क्रॉनिक है, मतलब लंबी ड्यूरेशन होगी, तो इसमें हमारे पास ये टीबी आपको पता है लंबा चलता है। फिर हमारे पास अब हम इसकी अगर क्लासिफिकेशन, इसकी टाइप्स देखें, टाइप 1, 2, 3 और 4 होती है किसकी, क्रॉनिक ऑस्टियोमाइलाइटिस की। टाइप 1 में सबसे पहले क्या होता है, ये आपको पता है, ये आपका बाहर वाला जो होता है वो कॉर्टेक्स होता है, और ये अंदर वाला क्या है, मेडुला है। मेडुलरी एंडोस्टियल डिजीज़, मतलब आपके मेडुला के अंदर अगर डिजीज़ है तो वो टाइप 1 है। टाइप 2 में आपके पास क्या है, सुपरफिशियल कॉर्टिकल सरफेस इन्फेक्टेड, ये आपकी बोन है और ये कॉर्टेक्स है। बाहर वाला क्या है, कॉर्टेक्स है। कॉर्टेक्स क्या होगा, इन्फेक्ट होगा, किसमें, टाइप 2 में। टाइप 3 में हमारे पास क्या होता है, लोकलाइज्ड कॉर्टिकल सिक्वेस्ट्रम। सिक्वेस्ट्रम का मतलब हमने अभी पढ़ा है डेड बोन, तो अब यहाँ पे क्या होगा, लोकलाइज्ड हमारे पास क्या बन जाएगा, सिक्वेस्ट्रम थोड़ा सा पार्ट होगा बोन का जो क्या हो जाएगा, डेड हो जाएगा। लेकिन टाइप 3 में अगर हम उस डेड पार्ट को निकालेंगे, रिमूव करेंगे, तो उससे आपकी जो है वो स्टेबिलिटी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगी। टाइप 4 के अंदर हमारे पास डिफ्यूज फीचर्स आएंगे। 1 के मतलब मेडलरी एंडोस्टियल डिजीज़ भी होगी, सुपरफिशियल कॉर्टिकल भी होगी, सिक्वेस्ट्रम भी बनेगा, और मतलब 1, 2, 3 तीनों वाले फीचर्स आएंगे, और साथ में सिक्वेस्ट्रम रिमूव करने से आपकी इंस्टेबिलिटी भी होगी। टाइप 3 और 4 में फ़र्क क्या है, इसमें स्टेबिलिटी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होती, 4 में आपकी जो स्टेबिलिटी है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है। फिर हमारे पास है इसके रिस्क फैक्टर्स क्या क्या हैं क्रॉनिक ऑस्टियोमाइलाइटिस के। क्रॉनिक ऑस्टियोमाइलाइटिस के रिस्क फैक्टर्स में सबसे पहले आता है हमारे पास स्मोकिंग, मेल न्यूट्रिशन, उसके अलावा ये तीनों चीज़ें हो गई इम्यूनो सप्रेसेंट वाली। अगर तो बंदा इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है, डायबिटीज़ है या स्टीरॉयड ले रहा है, तीनों सिचुएशंस में हमारी इम्यूनिटी सप्रेस होती है, या आईवी ड्रग एब्यूज़र है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, क्रॉनिक ऑस्टियोमाइलाइटिस हो जाएगा। क्रॉनिक के अंदर होता क्या, इट विल बी प्रेजेंट विद द पेन, क्रॉनिक इन्फेक्शन, उसमें हमने पेन पढ़ा था, टेंडरनेस पढ़ी थी, यहाँ पे हमारे पास पेन होगा, क्रॉनिक इन्फेक्शन एंड साइनस फॉर्मेशन। साइनस क्या होता है, मतलब आपके उस जगह के ऊपर एक छोटा सा सुराख बन जाएगा जहाँ से पस बाहर आती रहेगी, पीप निकलती रहेगी, साइनस फॉर्मेशन। इन्वेस्टिगेशंस आर सेम एज इन एक्यूट, वहाँ पे क्या था हमारे पास, WBC काउंट था, ESR था, CRP था, रेडियोलॉजी था, सिटी था, MRI था, माइक्रोबायोलॉजी और ब्लड कल्चर था। वो कह रहा है सेम टू सेम वही है, लेकिन इसके अंदर रेडियोग्राफ फाइंडिंग्स आर हाईली कैरेक्टरिस्टिक। वहाँ पे हमने पढ़ा था रेडियोग्राफी के ऊपर हमें कोई फाइंडिंग नहीं मिलती, लेकिन क्रॉनिक अब लंबा टाइम क्योंकि गुजर गया तो अब रेडियोग्राफ के ऊपर हमें फाइंडिंग्स मिलेंगी। ट्रीटमेंट के अंदर हमने सबसे पहले क्या करना है, कल्चर करवाना है। कल्चर करवा के हमें पता लग जाएगा कि ऑर्गेनिज्म है कौन सा, उसी हिसाब से फिर हम एंटीबायोटिक देंगे। हमने 2 महीने 8 हफ्ते के लिए उसे एंटीबायोटिक्स लाजमी देनी है। उसके अलावा पेशेंट की जनरल कंडीशन इंप्रूव करनी है, कैसे इंप्रूव करेंगे, वो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज है, उसकी इम्यूनिटी बूस्ट करेंगे, उसको जो है वो क्या कहते हैं हेल्थ इंप्रूव करेंगे, सर्जिकल डिब्राइडमेंट, जो भी डेड टिश्यू है उसे निकाल देंगे, और एम्प्यूटेशन